एक पुराणिक कथा आती है जो सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, समुद्र मंथन की। हम सभी जानते हैं कि क्षीर सागर का मंथन हुआ था जब देव लोगों को दैत्यों ने परास्त कर दिया और तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया था। तो देव लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी देवताओं को कहते हैं कि आप असुरों के साथ मिलके एक अलायंस बनाइए और समुद्र क्षीर सागर का मंथन करिए, और उससे क्या निकलेगा? उन्होंने कहा कि उससे निकलेगा एलिक्सिर ऑफ लाइफ या नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, यानी अमरता, अमृतत्व का जो रस है वो निकलेगा, और वो आप जब पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, तब आप दैत्यों को हरा सकेंगे। तो समुद्र का मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को एक जो मथानी होती है उसकी तरह यूज किया गया। नागराज वासुकी जो कि शिव जी की गर्दन में रहते हैं, उनको रस्सी के रूप में लिया गया, और उनके सर की तरफ देवता खींच रहे थे और पूंछ की तरफ, सर की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता, और ये मंथन शुरू हुआ। और जब मंथन शुरू हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, अलग अलग लिस्ट अलग अलग स्क्रिप्चर्स में आती हैं, कहीं 9 कहीं 14 रथ निकले, जिसमें से 3 देवियां, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवास, पारिजात, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ, शारंग, और अंत में धन्वंतरी जी एक पात्र लेके, कुंभ लेके प्रकट होते हैं, जिसको कि अमृतत्व, अमृत कहा गया। ये अमृत क्या है? ये असुर और देव और दैत्य, ये कौन है? ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या 2 पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स। क्योंकि देखिए, सुर असुर दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। ऐसा नहीं है कि असुर कहीं बाहर से आ गए हैं, किसी उनके कोई अलग ओरिजिनेटर है, नहीं, वो एक मूल ऊर्जा से निकले हैं, और इन दोनों के आपस में संघर्ष के कारण ही ये जो रत्न निकले हैं, ये भी एक्चुअली सिंबॉलिज्म है कि इस संसार में क्या क्या चीजें इस ऊर्जाओं के संघर्ष से पैदा हो रही हैं, और अंत में जो अमृतत्व निकलता है वो किस बात का द्योतक है? वो है कि इसी सीरीज में, इसी संघर्ष में मनुष्य जब आता है, और मनुष्य की जो वो है अमृतत्व का स्टेज, जब मनुष्य ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लिया है, जो उसका अमृत है। और यही अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो लोगो है उसमें देखें, उसमें भी, अगर मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर पा रहा हूं स्क्रीन, होगा कि उसमें 2 ट्रायंगल्स आते हैं, और वो जो पूरा एक सर्प अपनी पूंछ को ले रहा है अपने मुंह में, ऊपर ओम से शुरू होता है, वो पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स का एक खंड काल है जिसमें यूनिवर्स मैनिफेस्टेड है। फिर आते हैं ट्रायंगल्स, एक नीचे की ओर ट्रायंगल जिसका मुख है, एक ऊपर की ओर ट्रायंगल। अगर अलग अलग देखें तो ये ट्रिनिटी को दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अगर साथ में देखें तो अगेन वही द्वैत, स्पिरिट का मैटर में उतरना और फिर मैटर से स्पिरिट का अनावृत होना, ये संघर्ष हमेशा चलता है। और बीच में उसके जो बना हुआ है अंक, अगर उसको देखें, वो भी एक एक्चुअली मनुष्य की ही आकृति है, सर और एक क्रॉस, तो वो है रिसरेक्शन ऑफ लाइफ, अर्थात पदार्थ के आवरण से आत्मा का पुनरुत्थान। यानी इतने सब ब्रह्मांडीय और भूलोकीय संघर्ष में जो आत्मा का पुनरुत्थान हो रहा है, वो इसी सब संघर्ष का रिजल्ट है। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि ये जो संघर्ष है, हो सकता है हम देखते हो कि संघर्ष को एक नकारात्मक दृष्टि से, जिस प्रकार हम दुख को नकारात्मकता से देखते हैं, लेकिन ना ही दुख नकारात्मक है, ना ही संघर्ष। हमारा एटीट्यूड, हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं या किस नजरिए से उसको फेस कर रहे हैं, ये उसको, उसके गुण को बदल देता है।
और एक्चुअली वाकई में ये जो संघर्ष है ये हमारी सोई हुई कैपेसिटीज को, सोई हुई क्षमताओं को जागृत करने का एक तरीका है। जिस प्रकार दूध को जब तक हम मथते रहें तो उसमें से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार जब तक हम अपने मन को नहीं मथेंगे, जिसको हम आगे बात करेंगे, मन को मथते मथते ही उससे प्रज्ञा का उदय होता है। और जो सफरिंग हमारे जीवन में आती है, जो संघर्ष को हम दुख समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम मानसिक रूप से आलसी हैं, क्योंकि हमारा मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, और स्वार्थपरता के कारण, और हम बाहरी चीजों को बहुत अधिक, यानी स्थूल जगत को बहुत अधिक महत्व देते हैं। शायद इसीलिए हमें संघर्ष अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए शायद एचपीवी ने कहा है, एचपी ब्लावत्स्की ने अपनी कलेक्टेड राइटिंग्स में, कि आप किसी को अपनी चीजों का बलिदान देने के लिए कहिए जो कि इस स्वार्थपरता के मार्ग पे है, तो आप बहुत से लोगों को अपील नहीं करेंगे, क्योंकि आज हर जगह जीवन का संघर्ष मनुष्य हर क्षेत्र में अप्लाई कर रहा है। क्योंकि मुझे सरवाइव करना है तो मैं दूसरे को नष्ट भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं दूसरे को धक्का देके पीछे हटाने के लिए भी तैयार हूं। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सोच है, एचपीवी कहती हैं, ये थियोसॉफी का सबसे बड़ा विरोधी सोच है, क्योंकि ये अहंकार का सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है। क्योंकि मुझे जीवित रहना है, न केवल शरीर फॉर्म में बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप में, तो मैं अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को हटा दूंगा। यही ईगोइज्म है। और वो बहुत ही एक अच्छी बात कहती हैं कि अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी इस झूठे नियम को, स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष को मनुष्य के मन से उखाड़ने में सफल हो जाती है, तो वो इतना बड़ा मिरेकल होगा जो कि गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट भी अपने जीवन काल में नहीं कर पाए। और ये मिरेकल थियोसॉफिकल सोसाइटी को करना ही पड़ेगा, और वो करेगी भी। लेकिन किस तरीके से? इस नियम को क्वेश्चन करके नहीं, बल्कि लोगों को ये समझा के कि ये सही बात है कि शरीर की संरक्षण करना आवश्यक है, लेकिन जब हम उसको मानसिक लेवल पे ले जाते हैं तो उसी के कारण ये जो सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं हमारे संसार में, कोई भी हो, पॉवर्टी हो या क्लाइमेट चेंज हो या बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, वो सब उसी मनोवैज्ञानिक आत्म संरक्षण की वजह से है। और जैसे ही हम इसका सही अर्थ किसी को समझाएंगे तो तुरंत के तुरंत वो जो हमारा सोच है वो बदलेगी, और वही सोच फिर हमें अपने वास्तविक स्वार्थ की ओर ले जाएगी। वास्तविक स्वार्थ क्या है? निस्वार्थ होना। अब हम अपने दैनिक जीवन की तरफ आते हैं और उसमें देखें कि इस स्ट्रगल का मूल कारण क्या है और क्या हम उसके बियॉन्ड वाकई में जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि पूरे संसार में सभी कुछ संघर्ष कर रहा है अपने स्रोत की तरफ लौटने के लिए, अपनी आत्म तत्व की तरफ लौटने के लिए। और जो हम खुशी खोज रहे हैं बाहर, जो आनंद खोज रहे हैं बाहर, वो वास्तव में संघर्ष है स्थित प्रज्ञता को पाने का, साम्य अवस्था में आने का। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये जो जितना भी संघर्ष है वो केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सही चीज क्या है। अगर एक चोर चोरी भी कर रहा है तो वो ये सोच के कर रहा है कि वो ये सही कर रहा है, और एक पुलिस वाला अगर उसको पकड़ रहा है तो वो ये सोच के कर रहा है कि वो सही कर रहा है। तो जीवन का कोई भी आयाम हो, हम अपने मन को अगर देखें तो हम हमेशा सही चीज करना चाहते हैं, लेकिन उस सही चीज पे आने के लिए हमें काफी सोचना विचारना पड़ता है, क्योंकि अपने हर स्टेप पे हमें निर्णय लेने होते हैं, बड़े या छोटे। कौन सा कैरियर चुने, कौन सा कहाँ पे जाए हम अपने किसी काम के लिए, या किस व्यक्ति से हम संबंध बनाएं, शादी करें नहीं करें, या और भी कौन सा बिजनेस लें। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आमतौर पे ये जितने निर्णय हैं वो अपने माइंड से हम कर लेते हैं,
कि उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और हम आसानी से निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारा मन हमें नहीं बता पाता कि सही चीज क्या है करने लायक, और उस समय हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं और एक संघर्ष की स्थिति में होते हैं कि सही एक्शन क्या है ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो पुराने स्मृतियों का भंडार है और उसमें प्रज्ञा नहीं है बल्कि मेमोरीज है, जबकि जो जीवन है वो हमारे सामने हर समय एक नया चैलेंज ला रहा है, नई समस्या ला रहा है, नई स्थिति ला रहा है, और मन उसको संपूर्ण तरीके से फेस नहीं कर पा रहा है। फेस वो सभी कर पाएगा या राइट एक्शन, सम्यक एक्शन तभी ले पाएगा जब हम कोई चीज संपूर्ण हृदय से करें, बिना किसी पश्चाताप के, और वो ऐसा एक्शन हो जो हमारे साथ साथ सभी के वेलफेयर के लिए हो। और हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर हम ऐसी स्थिति में अपने को नहीं पाना चाहेंगे जहां हमें इतना सोच विचार करना पड़े, लेकिन वास्तव में यही वो स्थिति है, यही वो संघर्ष है, यही वो मन का मंथन है जिसको करने के बाद अगर हम करें और ना उससे हम लड़ाई करें, ना उसको हम एस्केप करें, हम केवल उसके साथ स्थित रहें, तो हम देखते हैं कि कुछ होता है, हमें एक कुछ ना कुछ डायरेक्शन अपने अंदर से प्राप्त होता है, कुछ सॉल्यूशन मिलता है। और यही वो सॉल्यूशन है जो हमारे अंतः प्रज्ञा से आता है, जो हमारी बुद्धि मनस से आता है, जिसको हम लोग प्रज्ञा कहते हैं, और जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। थियोसॉफिकल लिटरेचर में प्रज्ञा, वो हमारी जो फैकल्टी है, वो बुद्धि कॉन्शियसनेस में बताई गई है, जो कि हमारा 6th प्रिंसिपल है, जो कि आनंदमय कोश है वेदांत के अनुसार, अर्थात मन के परे। और यही मन और प्रज्ञा का अंतर है। मन अगर पार्श्विक स्वभाव से बहुत ज्यादा अटैच हो गया तो हम हमेशा स्वार्थपरता की ओर जाएंगे, लेकिन जब हम इस मार्ग पे आते हैं, वो चाहे ब्रह्म विद्या का मार्ग हो, थियोसॉफी का, या किसी भी आध्यात्मिकता का मार्ग, तो फिर हमारे जो हायर स्वभाव है वो मन को प्रभावित करता है और हम स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर जाते हैं, और तब हम समस्या को उसकी संपूर्णता में देखते हैं। और जब हम संपूर्णता में देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी संपूर्णता से आता है। और इसीलिए हम ये अक्सर सुनते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी स्थिति में है जहां हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनिए या अपने दिल से सोचिए। क्यों? क्योंकि हम दिल को, हृदय को हमारा स्पिरिचुअल सेंटर कहा गया है। लेकिन ये हमारा जो स्पिरिचुअल सेंटर है ये तभी एक्टिव होगा जब हम अपने मन को पवित्र कर लिया है संघर्ष के द्वारा या मंथन के द्वारा, जिसे हम चिंतन, मनन, निधिध्यासन कहते हैं, या तपस्या कहते हैं, या साधना कहते हैं। और अंत में इसी प्रज्ञा को आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ये वो फैकल्टी है, ये हमारी क्षमता है मनुष्य की, जो हमें व्यक्ति को समष्टि के साथ जोड़ती है। यानी ये वो अद्वैत की अवस्था है जहां पे हमें दूसरे से तुलना नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, उससे आगे निकलने की भावना नहीं रहेगी, बल्कि प्रेम होगा, करुणा होगी, मैत्री होगी। और ऐसी अवस्था में केवल जो दिव्य विल है, दिव्य संकल्प है, वो ही हमारे माध्यम से एक्सप्रेस होगा, जहां पे कोई संघर्ष नहीं है। केवल उस दिव्य योजना के साथ हमें बहना है। लेकिन जब हम योजना के विपरीत बहते हैं, कोशिश करते हैं, तब वहां पे संघर्ष पैदा होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि स्थूल जगत में हम बिल्कुल, हमें कोई काम नहीं रहेगा, हम सुबह से लेकर रात तक ध्यान में बैठे रहेंगे या हमें कुछ नहीं। हम कर्म योगियों को देखें, महात्मा लोग तो हमसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम सोचते हैं कि वो हिमालय में कहीं हैं और आराम से शायद केवल ध्यान में है। नहीं, महात्मा लेटर्स को जब हम पढ़े, हम देखते हैं कि वो हम लोगों से भी, हम लोग तो शायद 24 में से 15-16 घंटे शायद काम करते हैं, वो तो 24 घंटे और फिर शरीर को रख के सूक्ष्म लेवल पे भी काम करते हैं। तो संघर्ष का अंत होने का मतलब कर्म का अंत होना नहीं है। संघर्ष का अंत होने का मतलब है अहम भाव का अंत होना। और यही एग्जैक्टली यही कारण है कि अहम भाव के अभाव के
अवस्था में हमें अपनी सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। और यही वॉइस ऑफ द साइलेंस में भी कहा गया है कि जो 3 हॉल्स कहे गए हैं, फर्स्ट हॉल इज इग्नोरेंस, अविद्या, सेकेंड हॉल इज लर्निंग, एंड द थर्ड हॉल इज हॉल ऑफ विजडम, जिसके बारे में कहा गया है कि 3 halls will bring you to into the fourth, into the 7 worlds, the worlds of rest eternal, यानी शाश्वत आनंद की अवस्था, शाश्वत शांति की अवस्था, कर्म की नहीं। और जैसे जैसे हम इस बौद्धिक चेतना के करीब जाते जाते हैं, हमारी एकत्व का भाव बढ़ता जाता है, हमारे मन के जो बनाए हुए बैरियर्स हैं वो गिरने लगते हैं, हमारी दृष्टि क्लियर होने लगती है, प्रेम बढ़ने लगता है और करुणा फैलने लगती है। और ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं आते जीवन में, चैलेंज भी आते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और यही जानना, यही ज्ञान वास्तविक आनंद है। जैसे कि मास्टर KH के स्टेटमेंट के साथ मैं अंत करता हूं, वो कहते हैं कि हैप्पी इज ही whose spiritual perceptions ever whisper truth to him, यानी वो मनुष्य प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, जिसकी आध्यात्मिक अंतःप्रज्ञा सदैव उसको सत्य का भान कराती रहती है। क्योंकि जब हमें सत्य का भान होता है तभी हम जो सही है वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम चीजों को अपने पूर्वाग्रहों और कंडीशनिंग्स और प्रिजुडिसेस के थ्रू देखते हैं, तब फिर हम सही काम नहीं कर पाते। जैसे धृतराष्ट्र सही काम नहीं कर पाए क्योंकि वो मोह से ग्रसित थे दुर्योधन के प्रति। तो धृतराष्ट्र का नेत्रहीन होना भी एक सिंबॉलिज्म है कि जब हमारे सामने कंडीशनिंग है तो हम सत्य को नहीं देख सकते। आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार पुनः, और आपने ये अवसर दिया विचार शेयर करने के लिए। सभी आत्मीय बंधुओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कन्वेंशन की सफलता के लिए अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर शिखर जी। ब्रदर शिखर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से संघर्ष किया है। संघर्ष हमारे मानवीय संघर्ष से हमें कैसे लड़ना चाहिए और उसमें से बाहर कैसे निकलना चाहिए, ये सारी चीजें आपने आपके भाषण में बहुत अच्छी तरह से बताई है। उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद या बऱ्याच वर्षांनी